मीडिया यकीनन एक धोखा है। डक्की भाई और उनकी जो बीवी है अरूप जतोई, ये बड़ी मोहब्बत नजर आती है सोशल मीडिया के ऊपर। और अब जरा से मुश्किल आई तो एक दूसरे पर इल्जाम देने शुरू कर दिए। इस पर बात करेंगे, डिटेल बात करेंगे, क्यों पकड़ा गया, किस वजह से पकड़ा गया, असल बात क्या थी, और अंदर जाके इंटरोगेशन रूम के अंदर क्या क्या बातें हुई, इस पर मैं आपसे बात करूंगा। इसके अलावा एक बड़ा ही दर्दनाक, बहुत ही अफसोसनाक वाकया है। मैं तो डॉक्टर शाहिद और जो उनका बेटा कयूम है उसी के मामले को भी पूरी कौम रो रही थी, तो एक और वाकया हुआ, लेकिन ये शायद अभी तक इसलिए इतना हाईलाइट नहीं हुआ कि ये एक गरीब औरत थी जिसको उसके एक बेशरम बदबख्त बेटे ने कत्ल कर दिया। यकीनन ये दौलतमंद औरत होती, मारूफ होती, किसी सियासी जमात की होती, तो इसके बेटे ने जो इसको कत्ल किया है, अब तक मीडिया, सोशल मीडिया पर हंगामा बरपा हुआ होता। लेकिन क्योंकि ये गरीब औरत है और उसको उसके बेटे ने कत्ल कर दिया है, इस पर अभी तक कोई हंगामा बरपा नहीं हुआ, कोई इंसाफ की अपील नहीं की गई, कहीं नहीं किया गया कि जस्टिस पर फलां फलां। वाकया है जी पाकपतन के करीब एक इलाका है रंगशाह, इस इलाके का है। यहाँ पर इसके इलाके में है 15 IP। अब ये इलाके के जो कोड्स होते हैं, ये बेसिकली मेरा ख्याल है वो होगा। मैं वहाँ, ये एक अफसोसनाक वाकया होता है जहाँ पर एक बेशरम, मैं अब ज़ुबान को अपनी कंट्रोल नहीं कर पा रहा, बदबख्त जो है बेटे ने अपनी माँ को कत्ल कर दिया। कत्ल किया है, मुलजिम का नाम है जी जहांगीर, और इसने वालदा के ऊपर ये इसरार कर रहा था मुसलसल कि मेरी शादी करवा दो। और घरेलू हालात जिस तरह के थे, फिर जिस तरह का ये इसकी हरकतें थी, इस बदबख्त की, वालदा अवॉइड करती रही कि मैं किसी की बेटी को क्यों ला के इस अजाब में डालूं। जाहिर है माँ है, वो माँ तो फिर सबकी साझी होती है। और इस बदबख्त ने अपनी डिमांड्स जारी रखी और एक दिन तैश में आकर इसी बात पर माँ के साथ बात कर रही थी। ये 2 दिन 3 दिन पहले का वाकया, 2 दिन, और माँ से शादी का मुतालबा कर रहा था। और माँ इसको इसी चीज़ पर बात कर रही थी कि पहले कुछ कर लो, पहले कुछ पाँव पे खड़े हो जाओ और अपना मिजाज बदलो। लेकिन इस बेशरम आदमी ने, इस बदबख्त ने, इस बेगैरत ने अपना रवैया नहीं बदला और ईंटों और डंडों के वार करके अपनी माँ को कत्ल कर दिया। शदीद जख्मी हुई, जख्मी को अस्पताल पहुंचाया गया, और जो अस्पताल नूर बीबी खातून का नाम था। और फिर मैं वही बात करूंगा, अगर यही नूर बीबी कोई अमीर ज़ादी होती तो अभी तक सोशल मीडिया पे फट्टे चल रहे होते, ब्रेकिंग चल रही होती कि जी जुल्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन क्योंकि ये गरीब थी, इसलिए गरीब का तो कोई राइट नहीं है कि उसके ऊपर कोई एहतजाज करे, कोई वीलॉग करे, कोई खबर चलाए नेशनल चैनल पे। तो ये वाकया होता है जनाब, और इसमें ज़ख्मों की ताब ना लाके जब उस खातून को घर ले जाया जाता है तो वो ज़ख्मों की ताब नहीं ला सकती, और जब उस अस्पताल मुंतकिल किया जाता है और वहाँ पर इसकी डेथ हो जाती है। भला हो उस DPO पाकपतन तारिक वलायत साहब का, जिन्होंने इस माँ के कत्ल को संजीदा लिया और अपनी नफरी के साथ वहाँ पहुँचे और अपने जो स्टाफ है, इन लोगों को, जो थाना रंगशाह है इसकी पुलिस को सख्ती से कहा कि मुझे मुलजिम जल्द अज जल्द गिरफ्तार चाहिए, जिस पर शायद अगर DPO साहब इतना एक्शन ना लेते तो अभी भी मुलजिम कहीं गायब ही होता, क्योंकि फिर वो गरीब है ना। जहांगीर, ये जिसके बाद पुलिस ने रेड शुरू की और मुलजिम जहांगीर को जो है वो गिरफ्तार कर लिया और मुकदमा भी उसके खिलाफ जो है वो दर्ज कर लिया गया है। अब उम्मीद करते हैं जी कि इसके साथ भी इंसाफ होगा, वो डॉक्टर शाहिद के लापता बेटे कयूम की तरह नहीं होगा, जिसका अभी तक कुछ पता नहीं चल रहा कि वो जिस्मानी रिमांड पे है, जुडिशल रिमांड पे है या कहाँ है। इस माँ को इंसाफ चाहिए। तो मेरी बाकी दोस्तों से भी जो इस तरह के वीलॉग्स करते हैं क्राइम स्टोरीज से, उनसे रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर करें, कम से कम एक माशरे को मैसेज देने के लिए कि हम किस तरफ जा रहे हैं, हमारा माशरा किस तरफ जा रहा है। कहीं बेटे बाप को कत्ल कर रहे हैं, बाप बेटों को कत्ल कर रहे हैं, और अब माँ जैसी हस्ती को कत्ल कर दिया गया। अगली स्टोरी जी डक्की भाई की। डक्की भाई और उनकी जो बीवी है अरूप जतोई,
इन्हें एक रोज़ कबल जो है वो पकड़ा गया था। उमर याकूब हमारे बड़े प्यारे भाई हैं, उनकी जानिब से ये स्टोरी मैं देख रहा था दी गई। इंस्टाग्राम पर पिस्टल लगाया था इन्होंने, असला लगाया था, असले की तस्वीर लगाई थी। ये डक्की भाई ने, उमर याकूब ने नहीं, डक्की भाई ने और इनकी बीवी अरूब जतोई ने, जिनकी मिसाली मोहब्बत सब जो है वो सोशल मीडिया पे देखते हैं। लेकिन सूरत हाल यहाँ पर गिरफ्तारी के फजर के वक्त, ये भी बैरिया टाउन में रहते हैं जी। एक तो हर कांड जो है वो बैरिया टाउन में, वो जो है खलीलुर रहमान कमर साहब जाते हैं तो वो बैरिया टाउन जाते हैं। अब ये डक्की भाई रहते हैं तो बैरिया टाउन में है। बैरिया टाउन की पुलिस तो बहुत एक्टिव, सुंदर की पुलिस शायद लगती है बड़ी एक्टिव होगी इन दिनों में। इनको फजर की नमाज के फौरन बाद, नमाज ये फजर, इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और यहाँ पर जब उनको पकड़ के ले जाते हैं, पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आई कि होया कि है, क्योंकि ये बड़े इनकलाबी भी बन रहे थे। और क्योंकि सोशल मीडिया पे इनकलाब लाना बहुत सबसे आसान काम है और सबसे मुश्किल काम भी है। अब वो देख रहे हैं, पहले आसान था। तो उन्होंने जनाब ये जो पिस्टल वाला वाक़या है सारा डाल दिया है अपनी प्यारी बीवी, अपनी वो मोहब्बत अरूब जतोई पे, कि ये तो इसके कहने पे किया था, मैं तो निर्दोष, मैं तो मासूम। और जब दूसरी तरफ दूसरे कमरे में इंटेरोगेट किया गया अरूब जतोई साहिबा को, जो उसकी बीवी हैं, डक्की भाई की अहलियाँ हैं, उनसे पूछा गया तो उन्होंने तमाम मलबा अपने मोहब्बत वाले शोहर डक्की भाई पे डाल दिया। उन्होंने कहा भाई ये तो मैं पिस्टल इसी पे डाली थी। लेकिन साथ अब उनको ये भी कहा जा रहा है कि भाई तुम लोगों पे उकसाने का, गामा राई उकसाने का, इस तरह का मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। क्योंकि जो ये अपने कुछ, मैंने तो देखे नहीं है, जो यूट्यूब पे कोई इस तरह की बातें ये करते थे कि अवाम को इंतशार की तरफ ले जाना, फिर इस तरह की बातें करना। हुकूमत पे तनकीद तो हम भी करते हैं, सब करते हैं, लेकिन ज़रा लगता है ये कोई ज़्यादा गलत रास्ते पे चल पड़े थे, अवाम को उकसाने वाले रास्ते। अब उस पे भी अगर कार्रवाई की जाती है तो सेक्शन 120 बगावत का मुकदमा, और बड़ी खौफनाक इंटेरोगेशन होती है जी इसकी। और डक्की भाई जो हैं वो इस वक्त ये दोनों मियाँ बीवी एक दूसरे पे वो कर रहे हैं। और सोर्सेज ये बताते हैं कि जिस तरह डक्की भाई चीख के अपना वीलॉग शुरू करते हैं, उसी तरह की आवाज़ें इस वक्त इंटेरोगेशन रूम से जो है वो आ रही हैं। अब अगर मामला चलता है आगे, देखिए सोशल मीडिया पर मेरे ख्याल में तो अगर मौका मिले तो अच्छाई फैलानी चाहिए। काफ़ी ज़्यादा हमारे पास जब हम छोटे थे तो टीवी चैनल्स के ऊपर सोशल वीडियोस चला करती थी, तो ताकि लोगों की, बच्चों की तरबियत की जा सके वीडियोस देख के। ये एक बड़ा बेहतरीन ज़रिया है। आप इसको पॉजिटिव यूज़ करें, आप इसको नेगेटिव यूज़ करें। पैसे पॉजिटिव में भी आ जाएंगे, नेगेटिव में भी आ जाएंगे, वो अल्लाह ताला ने देने हैं। बहरहाल जी, अब बड़े फॉलोअर्स हैं डक्की भाई के। वो एक तो बच्ची ने टिंड करा ली थी, उन्होंने कहा जी मेरे इतने हुए तो मैं टिंड करा लूँगा, तो बच्ची ने भी सुना टिंड करा ली थी। तो ये लोग इस तरह चाहते हैं। अब अगर आपको इस तरह चाह रहे हैं और आप उनको कहें कि जाओ लगा दो, तोड़ दो, तो मेरे भाई ऐसे तो फिर नहीं ना होता, ऐसे तो फिर मसले बनते हैं। थोड़ा सा सेंस भी इस्तेमाल करनी चाहिए कि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ इस किस्म की बातें। और जब आपको ये भी पता है कि फॉलोअर्स फॉलो करते हैं, एक तो ये मुकदमा हो गया, अगर जी खुदा ना खास्ता जी ये हो गया ना जी, 120 डाल दी गई ना, सेक्शन 120, तो फिर तो डक्की भाई नो मोर जल्दी जल्दी। और दूसरा केस ये जिसका कहा जा रहा है कि वेपन लगाया गया था उसके ऊपर, अब वो वेपन बरामद करना है। वेपन बरामद होना ही काफ़ी नहीं, अगर तो लाइसेंस ही होगा तो ज़ाहिर है फिर तो ज़रा कदरे जल्दी जान छूट जाएगी। और अगर लाइसेंस नहीं निकलता, नाजायज़ असलहा निकलता है, तो फिर वो असला ख़रीदा कहाँ से? ख़रीदार जो है उसका नाम बताया जाए, किससे ख़रीदा, कहाँ से ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, ये फिर एक लंबी कहानी शुरू हो जाती है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। शादाब रियाज को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।